गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा मैप वर्क चल रहा है, तो आज हम अपना चैप्टर 6 का मैप वर्क कर रहे हैं। पीछे वाले मैप की तरह से आप इसके अंदर भी ऊपर हेड लिखिए, पहले चैप्टर का नंबर लिखिए, चैप्टर 6। इसके अंदर आप बेटा हेडिंग लिखोगे। तो ये हमारा जो मैप है वो आज हम मैप कर रहे हैं इंडियन कोस्टल प्लेन। आप इसके अंदर हेडिंग डाल दीजिए इंडियन कोस्टल प्लेन्स। तो आज हम इसके अंदर जो भारत के जो समुद्री तटीय मैदान है, समुद्र के जो तट के पास वाले जो एरियाज हैं, मैदानी एरिया हैं, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे भारत के अंदर जो कोस्टल प्लेन है वो टू पार्ट हैं इसके। तो कौन कौन सा है? जो ईस्ट साइड में उसे बोलते हैं बेटा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और जो साउथ वेस्ट साइड में उसे बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप इसके अंदर बाउंड्री बनाइए। देखिए जो कोस्ट प्लेन एरिया होता है वो कैसा होता है, वो ग्रीन कलर में होता है, तो इसलिए हम इसकी बाउंड्री भी लाइट या डार्क ग्रीन कलर से आप कर सकते हो। तो पहले मैं इसकी बाउंड्री बना रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए किस तरीके से करनी है आपको ये बाउंड्री। तो जो कोस्टल एरिया है, जो कोस्ट है बेटा, वो सारे उसके अंदर कौन कौन से आपको स्टेट के इसके अंदर फिल करने हैं। तो कोस्ट का मतलब क्या है? किनारा। तो बिल्कुल समुद्र के पास वाले जो एरिया हैं वो आपको इसके अंदर फिल करने हैं। तो देखिए ये इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बाउंड्री बना रही हूँ उस तरीके से आपको बिल्कुल इसके कोस्ट के पास पास आपको बाउंड्री बनानी है। ये जो इसका बेटा ये वेस्टर्न जो साइड है इसकी, वो थोड़ी सी नैरो है, वो कम है, और जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वो थोड़ा सा ब्रॉड है। तो आपको इसी तरीके से इसके अंदर बाउंड्री करनी है। ये थोड़ा सा आपको चौड़ा हिस्सा दिखाना है, ईस्ट वाला थोड़ा सा बड़ा है, और जो वेस्ट वाला एरिया है वो थोड़ा सा नैरो है। तो देखिए बेटा ये जो इसके ये सारे स्टेट्स इसके अंदर आएंगे, और ये आपको वेस्ट बंगाल तक लेकर जाना है। देखिए यहाँ पर ये जो आपको ये निशान दिखाई दे रहा है, आप इस निशान तक इसको लेकर आओगे। इस निशान से लाकर इधर मिला दीजिए, ठीक है। ये इस तरीके से आपको इसकी बाउंड्री बनानी है। अब हम हमेशा की तरह इसके अंदर हम कलर फिल करेंगे। तो देखिए हम इसके अंदर फिल कर रहे हैं। ये आप इसका ग्रीन कलर ले लीजिए। तो इसके अंदर पूरे के अंदर हम ग्रीन कलर फिल करेंगे। ये आपको इसके पूरे में ग्रीन कलर फिल करना है, नीट एंड क्लीन करना है बेटा, बाहर नहीं निकालना है आपको कलर। ये पूरा जो एरिया है आपको ये ग्रीन कलर से शो करना है। ये पूरा ये गुजरात आएगा बेटा इसके अंदर। ये देखिए इसको पूरे को इस तरीके से आप बाउंड्री करो, इसके अंदर फिलिंग करोगे। इसके बाहर इस वाले हिस्से में करना है बेटा, इधर इस वाले एरिया में नहीं करना है। ये आपका पूरा, ये इधर वाला आपका वेस्टर्न था, ये वाला आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ये देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम इसके अंदर फिलिंग कर रहे हैं। ये अगर आपको बेटा समझ में नहीं आए तो आप इसको ध्यान से देखना, वीडियो को दोबारा देखना। फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं है तो आप इसको दोबारा देखकर इसको केयरफुली करना है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ये देखिए बेटा इस तरीके से ये जो हमारा मैप बना है ये किसका है? ये हमारा कोस्टल प्लेन है। हमारे भारत के अंदर जो कोस्टल प्लेन है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो ईस्ट साइड में है बेटा वो तो है आपका ये वाला जो एरिया है, ये ईस्ट है, तो ये है पूरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और जो इधर वाला जो एरिया है ये आपका वेस्ट है, तो ये पूरा क्या है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब देखिए इनको जो ईस्ट और वेस्ट है इनको भी अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो देखिए जो गुजरात वाला, इसको ध्यान से देखना बेटा। अब देखो जिस तरीके से मैं इसके अंदर हेडिंग बना रही हूँ आपको भी इसी तरीके से बनानी। देखो यहाँ से लेकर और ये जो यहाँ से
ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला पूरा क्या है आपका, ये कहलाता है बेटा गुजरात कोस्ट। यहाँ पर नाम लिख दीजिए, गुजरात कोस्ट। इस तरीके से आपको इस पे नाम लिखना है। ओके, इसका बेटा दूसरा नाम भी है, इसे काठीवाड़ कोस्ट भी कहते हैं और इसे गुजरात कोस्ट भी कहते हैं। ये दोनों इसी के नेम हैं। ओके, अब आ जाइए, इनको 3-3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये वाला जो पूरा एरिया है ये, अब ये आइए महाराष्ट्र। अभी जो महाराष्ट्र है ये वाला हमारा पूरा क्या है, महाराष्ट्र है, और ये नीचे है कर्नाटका। तो इसके अंदर जो सेकंड आता है वो आपका आता है कोंकण कोस्ट। तो जो कोंकण कोस्ट है ये आपका पूरा महाराष्ट्र आ रहा है। महाराष्ट्र की बाउंड्री से ही ले लीजिए, ये महाराष्ट्र, ये पूरा गोवा आ गया इसके अंदर, और थोड़ा सा कर्नाटका आ रहा है। ठीक है, 3 स्टेट्स आते हैं इसके अंदर, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। ये है आपका कोंकण कोस्ट। इसमें नेम लिख दीजिए, कोंकण कोस्ट। ओके, ये आपका हो गया कोंकण कोस्ट। अब देखिए बेटा, इधर ही जो थर्ड है इसके अंदर आपका लगभग पूरा ये आपका कर्नाटका आ रहा है, यहाँ से लेकर और एक यहाँ नीचे कन्याकुमारी, केरला, पूरा केरला आपका इसके अंदर आ रहा है। ये जो थर्ड नंबर का है ये है आपका मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। ये देखिए बेटा, ये तो 3 आपके हो गए हैं किस साइड के, ये आपके तीनों वेस्ट साइड के हो गए, जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। गुजरात कोस्ट, इसको काठीवाड़ कोस्ट भी बोलते हैं। सेकंड है कोंकण कोस्ट, गुजरात में आपका पूरा गुजरात आ रहा है, कोंकण में आपका महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, और ये जो मालाबार कोस्ट है इसके अंदर कर्नाटका और केरला, इसके अंदर 2 स्टेट्स आपके आते हैं। ओके, ये देखिए एक साइड हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम सेकंड साइड पर चलते हैं, जो इसका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। इसको भी बेटा 3 भागों में डिवाइड किया गया है, तो हम इसके भी अब इधर 3 नेम लिख देंगे। तो देखिए इसको भी ध्यान से देखना आप, कौन कौन से एरिया हैं इसके। तो इसके अंदर देखिए सबसे नीचे वाला जो एरिया है आपका, ये जो पूरा तमिलनाडु है, ये वाला पूरा तमिलनाडु जो है आपका, यहाँ से लेकर बेटा ये वाला जो पूरा एरिया है ये वाला है आपका पूरा कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट, ये है आपका कोरोमंडल कोस्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। अब यहाँ जहाँ से ये आंध्र प्रदेश स्टार्ट हो रहा है, पूरा ये आंध्र प्रदेश, इसलिए इसका नाम भी क्या है, ये यहाँ से देखिए ये वाला जो पूरा एरिया है ये वाला आपका पूरा है आंध्रा कोस्ट, आंध्रा कोस्ट। इसके ऊपर आप नाम लिख दिए इसका आंध्रा कोस्ट। ओके, और ये जो ऊपर वाला जो एरिया बच गया है आपका, जो ये वाला एरिया, कलर आप कोई भी अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। इधर ये उड़ीसा वाला जो एरिया बच गया है, यहाँ से लेकर और थोड़ा सा ही वेस्ट बंगाल वाला ये वाला पूरा एरिया, ये आपका कहलाता है बेटा नर्धन सिरकार, नर्धन सिरकार्स। ओके, ये इसका नाम बेटा नर्धन सिरकार्स। तो ये देखिए इस तरीके से आपको ये फिल करना है। आप इसके अंदर इनके नेम भी लिख दीजिए, इनके नेम जरूर लिखना बेटा, वो मत भूल जाना। इधर लिख दीजिए ये वाला जो पूरा आपका है, जो ये वाला पूरा एरिया है बेटा, ये वाला है जो ये एरिया है, ये वाला आपका कौन सा है, ये है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इधर वाला है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो इसके अंदर तो देखो स्पेस है, हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं, इसके अंदर स्पेस नहीं है तो आप इसका यहाँ पर लिख दीजिए। ये वाला पूरा है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, और इधर इस साइड से ऐसे करके लिख दीजिए, ये है आपका पूरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्ट की साइड वाला है बेटा आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और वेस्ट साइड में आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ये भाई इसको देख लीजिए आप पूरे मैप को। ये आपको इसके अंदर मैं देखो ऊपर से दिखा रही हूँ, आपको ऊपर हेडिंग डालनी है इसकी। ये आपका चैप्टर 6 का मैप है, इंडियन
कोस्टल प्लेन्स, भारत के जो कोस्टल जो समुद्री तटीय इलाके हैं, जो प्लेन एरिया हैं, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो देखिए ये आपका पूरा इसमें गुजरात, इधर से जो जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं, जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, वो सारे आपको इसके अंदर शो करने हैं। कोस्ट का मतलब होता है बेटा समुद्र किनारा, किनारा किसका होता है? समुद्र का। तो इधर सारा क्या है, ये आप मैंने आपको बताया भी था, इधर भी पूरा क्या है, ये समुद्री एरिया, इधर भी पूरा क्या है, समुद्री एरिया है। तो ये जो ये सारा है एरिया क्या है, ये समुद्री एरिया है। और इसलिए यहाँ के इसके जो कोस्टल जो प्लेन एरियाज़ हैं, यहाँ के जो मैदानी इलाके हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसके अंदर दो हैं मेन, तो ईस्ट साइड वाला है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्ट साइड वाला है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब इन दोनों को भी 3-3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो गुजरात वाला एरिया, इसे गुजरात या काठीवाड़ कोस्ट कहा गया है। सेकंड है कोंकण कोस्ट, इसके अंदर आपका महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका का थोड़ा सा एरिया आता है। और थर्ड है आपका मालाबार कोस्ट, ये कोस्ट को अलग अलग नाम दिया गया है। ये आपका पूरा कर्नाटका और पूरा केरला इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, अब इस साइड आ जाइए, इधर है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसके अंदर देखिए बेटा, जो तमिलनाडु वाला एरिया है उसे कोरोमंडल कोस्ट कहा गया है, आंध्र प्रदेश वाले एरिया को आंध्रा कोस्ट कहा है, और ऊपर उड़ीसा वाले एरिया, उड़ीसा और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल है, इस एरिया को आपका नर्धन सिरकार कहा गया है। तो बेटा ये आपका मैप था। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। देख लीजिए एक बार इसको, और आपको नीट एंड क्लीन इसी तरीके से आपको मैप को फिल करना है। ओके, थैंक यू।